दर्शक के ओर जो आबंध है, बॉन्ड है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और दो ये साधारण रेखा जो है, ये लाइन जो है, साधा सिंपल लाइन जो हो गया, ये एच और ये एच, ये दोनों, ये हो गया सॉलिड वेट, सॉलिड वेट स्ट्रक्चर्स हो गए। ये सॉलिड वेट, ये हो गया गैस वेट स्ट्रक्चर, ये सॉलिड वेट स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, बॉन्ड इन प्लेन पेपर। यही है 3D रिप्रेजेंटेशन। 2D स्ट्रक्चर्स को 3D स्ट्रक्चर्स में देखने के लिए यही दो फॉर्मूला का यूज किया जाता है, एक डैश वेज स्ट्रक्चर्स और सॉलिड वेज स्ट्रक्चर। समझ गए? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर्स मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग इसको लिख लिए हैं तो मिटा सकते हैं, 2 मिनट का समय और ले लीजिए और उसके बाद इसको आप अपने बुक से भी जो है इसको कंपेयर कर लीजिएगा कि जो मैं बताया हूं वो सही है कि नहीं। आपको एक चीज याद रखना है, जो डैश वेज स्ट्रक्चर्स है वो आपको ऑब्जर्वर से दूर है और ये ऑब्जर्वर के पास है। ऑब्जर्वर मतलब जो दर्शक है, दर्शक के तरफ जो बॉन्ड बनेगा, कागज के तल से दर्शक के तरफ जो बॉन्ड बनेगा वो सॉलिड वेज स्ट्रक्चर्स हो गया, और कागज के दर्शक से कागज के ओर जो बॉन्ड है वो आपको डैश वेज स्ट्रक्चर, इसको टूटी हुई रेखा बोल सकते हैं। आपको देख रहे हैं, ये ऐसे है, ये आधा है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, धीरे धीरे ये जीरो पे आ गया। ये टूटी रेखा है और ये ठोस रेखा है। ये सिंपल लाइन है। इसको मिटा रहा हूं, फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर मॉडल क्या है? अगर आपसे कोई बोले कि मॉलिक्यूलर मॉडल क्या है, तो इसके बारे में आप लोगों को शायद पहले के क्लास में अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग सिंपल सोचिए कि मॉलिक्यूलर मॉडल एक प्रकार का डिवाइस है, जिस डिवाइस के मदद से आप विजुअलाइजेशंस कैसे होता है ऑर्गेनिक मॉडल का और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसके एक एक एटम्स का और बॉन्ड का, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है मे भी पॉसिबल है, कम से कम 2 या 3 तो पूछे ही जाएंगे। आप लोग लिखना चाहे तो लिख चाहे। ये मॉलिक्यूलर मॉडल क्या है? यह एक प्रकार का फिजिकल डिवाइस है जो कि बहुत ही किसी भी ऑर्गेनिक मॉडल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को विजुअलाइजेशन करने के लिए या उसके परसेप्शंस को 3D में देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बाजार में ये 3 तरह के उपलब्ध है। बाजार में मॉलिक्यूलर मॉडल जो अवेलेबल है वो 3 तरह के चीज़ों का बना हुआ होता है। लकड़ी का बना हुआ हो सकता है, मेटल का बना हुआ हो सकता है और प्लास्टिक का भी बना हुआ हो सकता है। आप लोग लिख सकते हैं कॉमनली।
मॉडल्स ऑफ organic molecules. 3 models of organic molecules are used. सबसे पहले आता है फ्रेमवर्क मॉडल। दूसरा आता है बॉल एंड स्टिक मॉडल। सबसे लास्ट में जो आ रहा है आपका स्पेस फिलिंग मॉडल। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूलर्स मॉडल है, हम लोग कॉमनली सामान्य रूप से 3 मॉडल को हम लोग यूज करते हैं। उसको 3D मॉडल में रिप्रेजेंटेशन, उसको 3D मॉडल में उसको विजुअलाइजेशन करने के लिए और उसके परसेप्शंस को समझने के लिए 3D शेप कैसा है, बस यही 3 मॉडल है, फ्रेमवर्क मॉडल, बॉल एंड स्टिक मॉडल और स्पेस फिलिंग मॉडल। इस तीनों मॉडल का डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी जो सर हैं जो आप लोगों को बायो का कुछ चैप्टर्स जो है वो भी कुछ क्लास में नहीं लिए हैं, वो आके पढ़ाएंगे। और आप लोग NCERT के बुक्स के आधार पे भी कम से कम बुक्स में जितना भी टॉपिक्स है उसको 1 बाय 1 करके समझेंगे, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छा से समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच।